हेलो बेटा, पहले मैंने आपको जो है कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया था बेटा। अब देखिए बेटा, मैं आपको नेक्स्ट फिर 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। सभी लोग तैयार रहिएगा बेटा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है बेटा, आपको एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। एन एलिमेंट हैज ए बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर विद सेल एज 288 पिकोमीटर। बेटा बीसीसी के बारे में आप जानते हैं बेटा, एटम कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, तो आप अच्छे से जानते हो कि एटम जो होता है बेटा वो कॉर्नर पे होता है और बॉडी के सेंटर पे होता है। याद करो सॉलिड स्टेट बेटा, मैंने बताया था नीचे के 4 एटम टच नहीं करते, ऊपर के 4 एटम टच नहीं करते, बीच वाला नीचे के चारों को टच करता है और ऊपर के चारों को टच करता है। यानी ये एक 3 एटम ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, टच कर रहे होते हैं। तो ये देखो बेटा, ये डिस्टेंस r, ये 2r और ये दूरी कितनी हो गई 4r, दैट इज इक्वल टू क्यूब डायगोनल देन r इक्वल टू √3a/4, r इज इक्वल टू √3/4 और a की वैल्यू आपको दिया है 288 पिकोमीटर एंड दिस इज द आंसर। नाउ सी बेटा, कह रहे नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। अरे बेटा, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। 175 Lu71 बेटा, आप जानते हो ये प्रोटॉन होता है, यही इलेक्ट्रॉन होता है, यही इसके बाद जब ये मास नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, एटम न्यूट्रल है, ये मास नंबर है। तो प्रोटॉन हमारा हुआ 71, इलेक्ट्रॉन हुआ 71, न्यूट्रॉन निकालने के लिए 175 माइनस 71 आ गया 104। 104 के साथ तुरंत चेक करो बेटा, आंसर कौन आ गया, प्रोटॉन। पहले पूछा है प्रोटॉन, फिर पूछा है हमसे न्यूट्रॉन, फिर पूछा है इलेक्ट्रॉन। 71, 104 एंड 71, यानी कि बेटा आंसर 4 इज करेक्ट। अब देखो बेटा, यहां पर आप जल्दीबाजी में आप गलती कर सकते हैं। क्या हमारे दिमाग में रहता प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन यहां बीच में डाल दिया क्या, न्यूट्रॉन। ठीक है बेटा, फटाफट देखिए। तो ये आपके हो गए बेटा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन फटाफट यहां पर देखिएगा बेटा, 2 क्वेश्चन आपके हो गए हैं बेटा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल हैव द जीरो डाइपोल मोमेंट। विश्वास ना हो तो कॉपी खोल लेना, एक भी एग्जांपल ऐसा नहीं है जो कॉपी में ना होगा बेटा, आप अच्छे से जानते हो, ध्यान देना बेटा। 1 क्लोरो Cl, ठीक है, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। बेटा ये एरो ऊपर गया, ये एरो ऊपर गया, नेट डाइपोल मोमेंट इसका क्या हो गया, 0। अगला एग्जांपल बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बताओ ना जी, यहाँ पे कोई लोन पेयर दिख रहा है क्या? बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3, 1 2 3, तीनों के तीनों बॉन्ड बनाने में चले गए बेटा। अब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, सारे के सारे रिपल्सन सेम होंगे, एंगल क्या होगा सेम, मॉलिक्यूल के अंदर क्या आएगी, सिमेट्री, और कोई भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो उसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा बेटा, 0। दिस इज 0 एंड दिस इज आल्सो 0। वन मोर एग्जांपल, दैट इज CO2, it has only bond pair and it has also 0 dipole moment। अब देखो बेटा, एक एग्जांपल और था बेरिलियम डाइफ्लोराइड, बेरिलियम फ्लोराइड लीनियर स्ट्रक्चर एंड दिस वन इज आल्सो 0। तो बेटा आंसर क्या होगा, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड एंड CO2 एंड 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो आंसर इसका आपको मिल गया होगा बेटा। अगला क्वेश्चन था बेटा, रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा आप देखिए, फटाफट देखिए, कितना आसान क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अरे याद करो ना यार, मैं बार बार चिल्लाता था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्वेश्चन यहीं से आएगा और यहीं से आया। क्या, K is equal to 2.303/T log इनिशियल अपॉन बचा हुआ कंसंट्रेशन। K is equal to 2.303/T log इनिशियल कितना दिया है 2 और बचा कितना है 0.2। बेटा 0.22 ये कितना हो जाएगा log 10, then K is equal to 2.303/T और ये हो गया बेटा log 10। और K की वैल्यू क्वेश्चन में देखो, देखो बेटा जल्दी देखो कितना दिया है, 4.606 into 10 to power -3। अरे ये 2 टाइम कट गया, यानी T is equal to कितना हो जाएगा बेटा 1 upon
2 into 10 to power minus 3 10 to power 3 upon 2 t is equal to 500। अरे देखो ना यार कितना आसान क्वेश्चन आया, मजा आ गया बेटा, कितना आसान क्वेश्चन आया, जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है ना, बोलता था मैं बोलता था कॉपी का डिट्टो क्वेश्चन दिखाऊंगा, देख ले बेटा तेरे सामने आज पेपर है। मजाक लगता था, हंसते थे आप लोग कि क्या सही बोल रहा हूं मैं। अरे आज मिलाओ ना कॉपी उठा करके, ठीक है ना, आज मैं बोल रहा हूं, मैं मिलाओ कॉपी उठा के एक एक क्वेश्चन को, और मिलेगा तुमको सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है ना बेटा, तो देखिए ये क्वेश्चन हो गया बेटा। फिर अगला क्वेश्चन मैं देखता हूं बेटा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, देखिए आपसे पूछा हुआ है, कितना क्वेश्चन मैंने कराया होगा जब मोल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। मोल कॉन्सेप्ट में देखिए धड़ाधड़ इसमें क्वेश्चन बनेगा। कह रहा 1 ग्राम मैग्नीशियम है, 1 ग्राम O2 है, ठीक है ना, 1 ग्राम लिथियम है, 1 ग्राम सिल्वर है। बताओ ना इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 1/24। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 1/32। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 1/7। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 1/108। हम जानते हैं बेटा एटम बराबर क्या होता है, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पे होगा 1/24 इंटू 1। लेकिन ये O2 क्या मिला है हमें, मॉलिक्यूल, तो एटम बराबर मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ एटम इन 1 मॉलिक्यूल्स। तो ये होगा 1/32 इंटू n0 इंटू 2 इज इक्वल टू n0/16। और यहाँ पे एटम बराबर आ जाएगा बेटा 1/7 इंटू n0। यहाँ पर एटम बराबर आ जाएगा बेटा 1/108 इंटू n0। अब चेक करो ना भाई, क्या पूछा हमसे क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, तो कौन सी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है बेटा, n0/7 इज द मैक्सिमम वैल्यू। और ये मिल गया बेटा आपको आंसर। ठीक है, अभी फिर मैं तुरंत लेकर आने वाला हूं आपके साथ अगले 5 क्वेश्चन। बेटा जुड़े रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी हमारी मुलाकात होगी बेटा। ओके बेटा, टेक केयर, बाय, मीट यू वेरी सून, थैंक यू।